हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अश्विनी। कैसे हैं आप लोग? और आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये ब्लॉग जो है मैंने सुबह शुरू किया था, पर पता नहीं कैसे सुबह का जो क्लिप था ना वो मेरे इससे ना कट हो गया था। तो ये मुझे मतलब आगे से शुरू करना पड़ा। और मैंने बताया था ना आज ना इनके फ्रेंड की गृह प्रवेश पूजा है, तो हम वहीं पे जा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने पहले बोला था, लेकिन बाजू में भी कोई पूजा चल रही थी तो स्पीकर का आवाज़ बहुत। तो मैं रेडी होके हम लोग मतलब त्रिशा और मैं निकल गए थे। इसके पापा सुबह सुबह ही चले गए थे हेल्प करने के लिए, और वहाँ से उन्हें उनके जॉब पे मतलब बैंक में भी जाना था। तो वो तो चले गए थे और अभी हम दोनों ही जा रहे हैं। और हमें ना मतलब बहुत दूर जाना है, मतलब उलवे जाना है। तो उलवे हमारे घर से ना मतलब हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर था। तो मैं और त्रिशा भी ऑटो से जाने वाले थे, तो इसके पापा ने ऑटो भेजा था हम दोनों के लिए। तो वो बहुत दूर है, तो मुझे अभी वही टेंशन था कि कैसे मतलब पता नहीं क्यों ना। मैंने बताया था ना कि मेरा सर दर्द करता है हवा से और इससे, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी अभी कैसे मतलब फिर से होगा, क्योंकि घर आके मुझे बहुत सारा पैकिंग और ये भी करना है। क्योंकि नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ही हमें गांव के लिए निकलना है। हमारी मॉर्निंग की ट्रेन है 6 o'clock की। तो मुझे घर आके बहुत सारा, और पता नहीं अभी कितना टाइम लगने वाला है और कितना टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि वो पूजा है। और पूजा में मतलब उन्होंने सत्यनारायण की पूजा भी रखी है। और जबकि उनकी मतलब उनका एक छोटा सा बेटा है, लेकिन बेटी से उनको गृह प्रवेश पहले करवाना था। तो त्रिशा और मेरा जाना बहुत ज़्यादा जरूरी था, तो हमें जाना ही मतलब था, क्योंकि उनको त्रिशा की ज़रूरत थी कन्या पूजन के लिए भी। तो त्रिशा और मैं हम दोनों फिर निकल गए थे उल्वे के लिए। और मेरा ना अभी एक दिन का मतलब गैप पड़ा है कि मैंने वीडियो मतलब शूट तो करके रखे, लेकिन एडिटिंग और वॉइस ओवर करके ही नहीं रखे। तो मेरे 2-3 वीडियो ना पेंडिंग में पड़े हुए हैं, क्योंकि हम गाँव आ गए थे और गाँव आने के बाद फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि दिवाली है। और दिवाली का जो फरसान होता है ना, तो वो सब बनाने में मेरा पूरा मतलब टाइम निकल गया। तो ये तो मुझे रात में थोड़ा टाइम मिला, तो फिर मैंने सोचा कि मैं वीडियो वॉइस ओवर करके फिर रख देती हूँ। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग को मैं अपलोड कर दूंगी। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद है ना मतलब बहुत सारा काम और ये सब। और हमारे इधर ना स्पेशली बालाजी की यात्रा लगती है, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में। तो जो मेला था ना हम वहीं पे मतलब जाना, फिर घर का करना, और ये दिवाली का जो फरसान वगैरह और घर का काम था, तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम निकल गया। और मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। और वैसे मैंने वीडियो शूट किए हैं एक मेले के और इसके। और घर में जो भी मैंने रेसिपीज बनाई थी, और इसका भी बनाया था, फरसान बनाया था दिवाली का, तो उसका कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं शूट भी करूँ और ये सब बनाऊँ भी। क्योंकि मतलब उसमें आपको पता है कितना ये लग जाता है, टाइम लग जाता है सब करने में। और मुझे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना था, तो इसीलिए मैंने शूट कुछ भी किया ही नहीं। तो सॉरी उसके लिए, लेकिन मैं आप कभी तो आपको उसकी मतलब दिखाऊंगी उसकी रेसिपी कैसे बनाते हैं क्या करते हैं उसको कभी नेक्स्ट टाइम। तो अभी है ना हम ऑटो में बैठ के और चले गए थे, निकल गए थे उलवा के लिए। तो उलवा यहाँ से हमारे इधर से बहुत ज़्यादा दूर था, तो मुझे कम से कम मतलब 1-1.5 घंटा तो मुझे लगने ही वाला था ऑटो में ही। और बीच में ट्रैफिक आपको पता है ना कितना ज़्यादा है मुंबई का, 5-5 मिनट में तो ट्रैफिक ही लग जाता है। तो उससे हम दिमाग और खराब हो जाता है। अच्छा लगता है जाना भी और नहीं भी लगता है वो ट्रैफिक की वजह से। तो हम उधर चले गए थे। उसके पापा जो है ना वो पूजा में जाके उधर सब उनकी हेल्प करके सब तैयारी करके फिर वो उनके जॉब के लिए निकल गए थे। और वो जो उनकी जो फ्रेंड है ना, तो वो यहाँ पे मतलब रहते हैं, तो उनका कोई भी रिलेटिव यहाँ पे नहीं है। मतलब उनके फैमिली मेम्बर्स कोई भी नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से नहीं उड़ीसा उड़ीसा से है शायद, या फिर कोलकाता से, मुझे भी इतना नहीं पता है। लेकिन वो उनके साथ जॉब करती है, तो उनका मतलब साथ सामने उनकी पूजा में उनके साथ कोई भी नहीं है। सिर्फ मतलब यही उनके कलीग्स जो है ना एक साथ जो बैंक में काम करते हैं, उनके फ्रेंड्स वगैरह वो सभी सिर्फ है। और बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं है, कोई भी नहीं है हमारे अलावा, सिर्फ 7-8 जन ही थे। तो हमें जाना ही था। तो वो बोल रही थी स्पेशली तुम लोग आओ ही, क्योंकि त्रिशा की ज़रूरत है पूजा करने में। और उनको ना थोड़ी सी मतलब हेल्प भी चाहिए थी। तो अच्छा लगता, मतलब कोई बड़ा बुजुर्ग भी नहीं था उनके साथ में, तो उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं था कैसे क्या क्या करना है। तो उन्होंने सोचा कि अभी सब लोग रहेंगे तो सब थोड़ा थोड़ा कुछ भी मतलब हेल्प करेंगे या फिर बता ही देंगे, तो उनको
अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जाते, क्योंकि मैंने बताया ना, मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। मेरा बैग पैकिंग था, मेरा घर आके फिर मुझे बहुत कुछ मतलब ये करके रखना था, और अगले मॉर्निंग हमें अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाना है। मतलब हमें घर से ही हमारे 5 को निकलना था, 5 ब्लॉक को। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। और ये ना, हाँ देखिए, हम ना वो घर पे उनके पहुंच गए थे, और ये पूजा का उनका तैयारी अभी भी चालू ही था। और पंडित जी जैसे मैं आई थी ना, पंडित जी भी वैसे ही आए थे, मतलब वही टाइम पे आए थे शायद। तो उन्होंने शुरुआत ही करी थी सिर्फ ये करके। और हम वो मतलब वो जो है ना, वो त्रिशा का ही इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वो गणेश पूजन के बाद सीधा कन्या पूजन करने वाले थे। तो यहाँ पे ना पहले वो गणेश पूजन कर रहे थे, गौरी गणपति का पूजन कर रहे थे। और अभी वो तो हो चुकी है, देवानां गणेश जी जो है सख्यमुषेरिमां कन्या वयं पूजन उनका देवान करने वाले आयुः थे। तो प्रचुरं तु कन्या पूजन जीवसेतान् करके फिर कुर्वयानि विदाहुमये वयं भगमित्रमदितं फिर तच्छ्रमसिद्धं हमारी वहाँ आर्यमाणं पूजा तैयार थी होने समवस्य। वाली। वो बोले कि बाद में फिर नहीं होगा, मतलब उतना टाइम उनको नहीं मिलेगा। और अभी धनतेरस भी था ना, तो उन्होंने धनतेरस के दिन ही पूजा करना ठीक समझा, घर का गृह प्रवेश का। तो यहाँ पे देखिए अभी गणेश पूजन, गौरी पूजन और फिर कन्या पूजन यहाँ से शुरू होने वाला था। और हम लोग सब बाहर आ गए थे, और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो मतलब ये कैमरा शूट करने में, मतलब शूटिंग करने में मुझे मतलब थोड़ा सा ये हो रहा था। तो उनकी जो एक फ्रेंड थी, उन्हें उसने फिर हेल्प कर दी, थोड़ा सा टॉर्च लगा के मोबाइल का। और फिर मैं ये शूट कर रही थी उनका थोड़ा सा पूजा का। और पंडित जी ना वो पंडित जी बहुत मतलब बोलते ना, बहुत कॉमेडियन टाइप थे। बीच बीच में बहुत हंसा भी रहे थे हमको, और अच्छा लग रहा था, मतलब उनकी बातें ये सब। पूजा जो कर रहे थे, उनके जो मंत्र थे बहुत ज़्यादा हार्ड थे, तो कुछ ज़्यादा मुझे मतलब मंत्र उनके समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड थे वो। और मैं इधर यहाँ पे पीछे बाहर रुकी हुई थी, और त्रिशा ये देखो यहाँ पे खेल रही थी, उसको बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। तो क्योंकि उसके पापा नहीं थे ना, तो उसको उसके पापा चाहिए थे, या फिर मोबाइल दो बोल रही थी रील्स निकालने के लिए। तो उसको मैंने बोला कि अभी रुक जा, तुझे इसमें जाना है पूजा में। तो वो वही देख रही थी कि मैं मुझे कब बैठना है, मुझे कब जाना है। वो थोड़ा एक्साइटेड भी थी पूजा में बैठने के लिए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऐसे कोई पूजा में बैठने वाली थी। तो फिर यहाँ से ये देखी कि ऐसे ही पूजा शुरू हो जाती है। अगर मेरा पूरा दिन, मैंने तो सोचा था कि 2-3 घंटे में हो जाएगा, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा बहुत 2-3 घंटा मतलब कम ही सोचा है, क्योंकि ये जो पूजा है ना, पूरा 5.5 घंटा पूजा चली है। इतना टाइम मतलब उसमें निकल गया ना। तो त्रिशा भी इतना ज़्यादा बोर हो गई थी, और मुझे भी मतलब वो पूजा में बैठ के फिर मैं अकेली, बाकी के जो थे वो सब नीचे चले गए थे, और इनका स्पेशली इनका ही पूजा चल रहा था, हम दोनों का ही। और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और इस वक्त ना उनके जो बाकी के फ्रेंड्स थे ना, वो सब लोग नीचे चले गए थे, और सिर्फ मैं, त्रिशा और वो दोनों हस्बैंड वाइफ ही यहाँ पे रहे थे। पूजा का मतलब उनका वेट कर रहे थे कि कब उनका मतलब गृह प्रवेश का कंप्लीट हो जाएगा, फिर अंदर जा आना था। क्योंकि जो पहला इसमें वो दूध चढ़ाते हैं ना गैस चूल्हे पे, उसका पूजा करके उनको ना खीर बनाना था। तो वो बोल रही थी कि खीर आप ही बनाओ, मतलब। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उसको बाकी की पूजा भी आके चालू करनी थी। क्योंकि जितना बोला था उससे ज़्यादा टाइम लग रहा था ना, तो वो भी थोड़ी परेशान हो रही थी। क्योंकि उसको भी मतलब उसने सोचा था कि वो भी बैंक में वापस चले जाए, क्योंकि एक ही बैंक के सबके सब जितने भी ये थे ना, ये लोग सबके सब पूजा की वजह से घर पे थे, तो उनको थोड़ा सा डर लग रहा था। तो वो बोल रहे थे और जल्दी जल्दी करने को। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कन्या पूजन करने के बाद गृह प्रवेश की पूजा स्टार्ट हो गई थी। तो त्रिशा के ऊपर कलश दे के पहला कदम उसका रखवाया था उन्होंने घर में, कन्या का, लक्ष्मी का। और ये उनका गृह प्रवेश का पूजा अभी यहाँ पे मतलब खत्म हो गई थी, और यहाँ से अभी सत्यनारायण की पूजा स्टार्ट होने वाली थी। तो उसके बाद तो बाप रे इतना टाइम लग गया ना, तो मतलब अभी यहाँ से शुरू हो गई थी सत्यनारायण की पूजा, और सीधा वो खत्म हो गई शाम के 6 बजे। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। और वो जो मतलब ये जो दी थी ना, उनकी कलीग थी ना, फ्रेंड, उनको ना मतलब सबको इतनी ज़्यादा भूख लग रही, तो उनको उतना ही उसका ही टेंशन हो जा रहा था कि भूख लग रही है सबको, सब परेशान हो रहे थे, तो उसको ज़्यादा टेंशन उस चीज़ का आ रहा था। तो वो बार बार पंडित को बोल रही थी कि प्लीज़ आप जल्दी जल्दी करिए ना। और पंडित जी बोल रहे थे हाँ हाँ जल्दी करवाएंगे। और वही मतलब उनका चल रहा था, बहुत मतलब धीरे धीरे से पूजा कर रहे थे ना वो, बहुत मतलब बहुत अच्छा पूजा किया उन्होंने। उनके जो मंत्र थे ना, स्पेशली बहुत ही हार्ट टचिंग थे, मतलब बहुत स्ट्रांग मंत्र थे। और बहुत अच्छा लग रहा था वो सुन के, मतलब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सुन के बहुत अच्छा लग रहा था।
और ये उनका घर का एक ये है, मतलब 1 BHK रूम है उनका। हस्बैंड वाइफ भी है, सब दोनों के लिए उन्होंने खुद का लिया। और मुंबई में खुद का घर खुद का है, तो उनका खुद का भी है। और यहाँ पे फिर पूजा मतलब तैयारी का चालू हो गया था। और मैं जब खीर बनाने लगी थी, तो खीर में उनको कतरनी कहते हैं ना, तो बनाने के लिए खीर चाहिए था। तो मैंने उनको बनाना ना शुरू कर दिया। अभी ना कुछ भी क्या हो, कुछ भी खाया बनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले चूल्हे में पूजा करती थी ना, तो ये उतना चार मुझे बनाती है ना, मुझे एक भी दो कैसा तीन, तीन ही बना, तीन है मतलब ना। ये इंडक्शन का उसका रहता है। तो उसके लिए क्या है, सब उनको चाहिए था केमिकल सब। और वहीं पे फिर ये सब पूजा मतलब उनकी चालू हो गई थी। और मैंने फिर खीर उसमें जिसमें थी खीर उतनी में बना दी उनको, और उनको फिर दे दी। और वो जो पूजा उनकी चल रही थी, तो त्रिशा इधर उधर भाग रही थी, तो मुझे भी उसके पीछे ही भागना पड़ रहा था, क्योंकि उसकी बालकनी ना अभी भी मतलब वो नहीं पूरा उसका काम हुआ नहीं, तो मुझे डर लग रहा था। और यहाँ पे देखिए अभी सब उनके फ्रेंड्स जो है ना, नीचे से पूजा स्टार्ट हो गई थी तो सब ऊपर आ गए थे। और ये सब जो है ना इनके कलीग्स हैं, एक साथ मतलब वो काम करते हैं। ये मतलब पहले वो जहाँ पे करते थे, अभी वो अलग जगह पे काम करते हैं, अलग बैंक में। लेकिन पहले ये लोग सब लोग जो है ना साथ में ही थे। लेकिन फिर भी अभी भी उनकी फ्रेंडशिप इतनी ये है ना स्ट्रांग है कि अभी भी टूटी नहीं है। ऐसा लगता है कि अभी भी ये लोग साथ में ही है, इतना ज़्यादा मतलब उनका स्ट्रांग बॉन्ड है। और अच्छा लगता है ये देख के मुझे भी कि मतलब ऐसे अभी भी ऐसे फ्रेंड्स अगर मैं देखती हूँ ना, तो मुझे सच्ची में बहुत खुशी होती है, क्योंकि मेरी लाइफ तो ऐसी रही है ना, मुझे बचपन से अभी तक बड़े होने तक मतलब मेरी कभी कोई फ्रेंड बनी ही नहीं है, या फिर मैं ही बना नहीं पाई, क्योंकि मेरा इतना मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसी के साथ बना नहीं है। और जब मैं उनको देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये पूजा ख़त्म हो गई थी फाइनली शाम के 6 बजे, और सब लोग फिर खाना खाने के लिए बैठ गए थे। पहले पंडित जी को खिलाया, फिर हम खाना खाने के लिए बैठ गए थे। और ये जो खाना था ना, ये स्पेशली उन्होंने उधर ही जगन्नाथ मंदिर से मतलब बनाया था, उनसे मंगवाया था। वो जो लोग हैं ना वहाँ पे ही बनाते हैं जगन्नाथ मंदिर में, बोलते हैं ना वो हंडे के हंडे ऊपर हंडे रख के उसमें पकाते हैं, वहाँ से ही उन्होंने वो पूरा खाना मंगवाया था। और उसके बाद पूजा खत्म होने के बाद मैंने उनको बोला कि जल्दी से चलो, तो ये इनका चालू हो गया था। तो उनकी जो एक कलीग है ना, वो मतलब भाई बहन का उनका मानती है उनको, मतलब उन दोनों का जो ये है ना भाई बहन जैसा है। तो वो बोल रही थी कि तुम भाऊ बीज पे यहाँ पे रहोगे नहीं रहोगे। तो मैं ना पूजा अभी भी कर ली थी, तो उन्होंने उसी जगह पे फिर वो भाई भाई जो महाराष्ट्र में बोलते हैं ना भाऊ बीज बोलते हैं, तो वो उसने यहाँ पे कर दी थी। और ये जो बाजू के थे ना, वो मेरे देवर ही थे, मतलब मेरे देवर के बुआ के लड़के थे, तो देवर ही है मेरे वो। और उनको भी वो भाई मानती है, तो इन दोनों का ये था। और पूजा खत्म होने के बाद वो बोल रही थी कि मेरे पैर पड़ो, पैर तो छो भाई के, तो वो सच्ची में पैर पड़ रही थी। और यहाँ पे उनका ना बहुत हंसी मजाक चल रहा था, मतलब ये लोग ना खाते जैसे ही पूजा खत्म हो गई थी ना, वहाँ से उनका इतना हंसी मजाक चालू हो गया था ना, बाप रे बहुत ज़्यादा। और मैं इसमें स्पेशली थोड़ा सा अलग भी फील कर रही थी, कि मैं थोड़ा अलग हूँ, लेकिन मुझे अच्छा भी लग रहा था उनका ये सब देख के। मतलब बहुत बहुत अच्छा बॉन्ड है इन सबका, फ्रेंडशिप वाला भाई बहन वाला जैसे भी बोले, लेकिन बहुत अच्छा है। और बहुत ये है उनका एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे फीलिंग्स है, और अच्छा बॉन्ड भी शेयर करते हैं ये लोग। तो मुझे देख के ना बहुत मज़ा आ रहा था। और मैं दूर दूर से इन सबको देख रही थी कि कैसे मतलब ये लोग हर बात पे मस्ती करते हैं, हर बात पे जोक ये सब उनका चलता रहता है। और त्रिशा भी उनमें से ही है कि उनके साथ ही घुल मिल गई थी, बस मैं बैठी हुई थी अकेली और देख रही थी। और मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन सबके साथ में मैं क्या बोलूँ क्या करूँ, कुछ भी मुझे मतलब नहीं हो रहा था। तो मैंने इतना ज़्यादा मतलब मैं बस उनको देख के मैं भी ऐसे ही बैठे बैठे इंजॉय कर रही थी। और ये पूजा होने के बाद जिनका ये जो घर था उनके पहले उनके हस्बैंड थे, तो वो बोली उनको भी बोली कि आ जाओ आपके साथ भी कर ली थी, तो वो शर्मा रहे थे। और यहाँ पे देखिए एक गिफ्ट दे के वो तस्वीर निकाल रहे थे, और मैं इतना ज़्यादा मतलब ये हो गई थी ना, तो मैं खड़े होने का मन ही नहीं किया, तो मैंने बैठे बैठे उन लोगों का शूट कर दिया। और ये फ्रेंड्स उनका ही मस्ती मजाक चल रहा था ना, तो मुझे थोड़ा पता नहीं अलग ही लग रहा था, तो फिर मैं बैठी हुई ही थी। उसके बाद सब होने के बाद ये देखिए शाम के वक्त फिर हम निकल गए थे, और अभी रात होने को लग गई थी। और मुझे इतना मतलब टेंशन आ गया था ना,
कि अभी कैसे होगा, क्योंकि इतना टाइम तो पूरा पूरा दिन इसमें निकल के आता है, मेरा ज़रा सा भी पैकिंग नहीं हुआ है। और मुझे सुबह उठ के हमें निकलना है, और सुबह मुझे खाना बना के, मतलब हमारा जो साथ के लिए ट्रेन के लिए लंच जो है ना वो भी लेके चलना है, और मेरे देवर का भी लिए टिफ़िन बना के रखना है, क्योंकि वो रहेंगे तो फिर उनके लिए, क्योंकि वो हमारे साथ गाँव नहीं आ रहे, तो उनके लिए मुझे बनाना है सुबह उठ के, और फिर हमारे लिए भी बनाना है। तो इतने सुबह मतलब 3-4 बजे, 3 बजे उठ के मुझे सुबह के ये सब बनाना पड़ेगा। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि अभी कैसे होगा, और पहले ही मेरा सर दर्द इतना ज़्यादा कर रहा था ना, क्योंकि एक तो ये है, ये सब गाड़ी का, ऑटो का, इधर से उधर इधर से, क्योंकि 2 दिन से सिर्फ ऑटो में ही घूम रही हूँ। बस हम पूरा दिन का मतलब बिजी शेड्यूल होने के बाद, पूजा वूजा ख़त्म करने के बाद घर के निकल गए, और शाम का हमारे इधर का व्यू था, ये कुछ महानगर पालिका था थी जो बहुत रात के वक्त अच्छी लग रही थी। तो प्लीज़ गाइस, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।